अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की जानिब से मैं हूं शाह हुसैन बंगाश। आज इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं गूगल एडसेंस के बारे में कि अगर आपकी गूगल एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो गया तो इसका रीज़न क्या है। तो इसमें मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। स्टार्ट होने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जितना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसके रिलेटेड हम वीडियोज़ अपलोड करते हैं डेली बेसिस, तो आप लोग इससे काफ़ी फ़ायदा ले सकते हो। तो चलो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज जो है मेरा एक अकाउंट जो है वो डिसेबल हो गया, तो मैं इसका रीज़न बताऊंगा कि आपने इसको इनेबल कैसे करना है, आपने अपील कैसे करना है। लेट सपोज़ आपने आपकी एक वेबसाइट है, वेबसाइट में आपने एड्स लगाया था गूगल की, तो कुछ महीने पहले या कुछ महीने बाद जो है आपकी जो एडसेंस है वो डिसेबल हो गया। तो इसका रीज़न क्या है, इस रीज़न में मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और अपना अकाउंट भी शो करूंगा कि मेरा जो अकाउंट है वो डिसेबल हो गया। तो अभी मैं इसके लिए कौन सा सलूशन निकालूंगा। मैंने कहा था कि मैं गूगल की जो अकाउंट मेरा डिसेबल हो गया उसका मैसेज मैं दिखाऊंगा कि गूगल ने मुझे क्या लिखा। तो आप लोग ये रीड कर सकते हो, गूगल एडसेंस अकाउंट डिसेबल, यानी गूगल एडसेंस जो है अकाउंट जो मेरा वेबसाइट था उस पर डिसेबल किया। तो इसका रीज़न जो है ये मैसेज भी लिखा था, सारा रीज़न बताया था। तो इसका रीज़न जो है आप देख सकते हो, हेलो विथ और एडवर्टाइजमेंट प्रोग्रामिंग वी स्ट्रीव टू क्रिएट। तो मैं इसको थोड़ा जूम करूं ताकि आप लोगों को इसकी अच्छी तरह से जो है समझ आई। तो ये देखो, ये मैसेज जो है गूगल की तरफ से मुझे आया था। तो जब मैंने इसको देख लिया तो मैं इसको पढ़ लिया, तो मैंने फिर इसका सॉल्यूशन निकाला कि मैं इसका सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा। तो आपको इस तरह है कि एक दफ़ा आपको वार्निंग एक्सेप्ट होगा, लेकिन अगर आप बार बार करते हो, आप बार बार गलती करते हो या बार बार एड्स पर क्लिक करते हो तो आपकी जो है अकाउंट हमेशा के लिए डिसेबल करता है। तो मैं इसको ये बताऊं कि आपने इसके लिए इनवैलिड एक्टिविटी इस पर क्लिक करो। क्लिक के बाद आपने इसको देखना है कि आपने कौन सी गलती की है। ये अभी देखो, आप रीड कर सकते हो कि गूगल ने आपको लिख लिया, और जो गूगल का रूल रेगुलेशन है उन रूल रेगुलेशन के बारे में लिख लिया कि अगर आप इसके बावजूद गलती करते हो तो हम आपकी अकाउंट को डिसेबल करना है। तो अभी आप इसको, मैंने जब इसकी जो रूल रेगुलेशन था जब मैंने पढ़ लिया तो मुझे जो है ये अंदाज़ा हो गया कि अगर आप ये समझते हो कि मैं गूगल को धोखा दे दूं तो ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि गूगल जो है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और कभी भी कोई इसको धोखा नहीं दे सकता। तो मैं इसकी जो जब एडसेंस ओपन करता हूं तो मैं दिखाऊंगा कि मैं एडसेंस, तो एडसेंस पर जब मैंने क्लिक किया, क्लिक के बाद गूगल एडसेंस ओपन कर रहा हूं तो अभी देखो ये मैसेज मुझे आया था और मेरा जो अकाउंट था वो ओपन भी नहीं होता। तो जब आपने कंप्लेन करना है, कंप्लेन कैसे करना है, डिसेबल अकाउंट को दोबारा कैसे खोलना है, तो बहुत सिंपल प्रोसेस है ये। अभी देखो, डिसेबल अकाउंट यानी इस पर क्लिक करो। जब आपने क्लिक किया, क्लिक के बाद सिंपल जो है आपने इसकी जो फॉर्म है उसको फिल करना है। गूगल आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर आपकी फर्स्ट वार्निंग है तो फिर इसका जो है आपकी अकाउंट ओपन होगा। अगर आपने बार बार गलती किया तो फिर गूगल आपकी अकाउंट को जो है डिसेबल करेगा। तो अगर आपने अपील करना है या फॉर्म को कैसे जो है फिल करना है तो इसमें बताऊंगा। अभी आप देखो, वाई was my account disabled, can you tell me more about the annual traffic you are detected। दूसरा जो है इसने ये लिख लिया, कैन माई अकाउंट इज री इंस्टॉल आफ्टर बीइंग डिसेबल और इनवैलिड ट्रैफिक। तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक के बाद अगर आपने इसको रीड नहीं किया तो इसको रीड करो। मैं इसको जूम करूँ तो अभी देखो, मैंने जूम किया था तो इसने ये लिख लिया। तो इस पर क्लिक करो। क्लिक के बाद अपील फॉर्म, यानी इस पर जब आप अपील करना चाहते हो आपकी अकाउंट जब डिसेबल किया तो इसका जो है वो आपको बताएगा रीज़न कि आपकी अकाउंट डिसेबल क्यों हो गया।
تو آپ نے جو ہے کبھی بھی اس طرح نہیں کرنا، کیونکہ جب آپ کلک کرتے ہو ایڈس پر تو پھر آپ کی اکاؤنٹ جو ہے وہ ختم ہوگا۔ تو اپیل پر کلک کرو۔ جب آپ نے کلک کیا، کلک کے بعد ابھی آپ دیکھو کہ ڈو یو ہیو یور ایڈس ان لاگ ان ای میل اور یور پبلیشر آئی ڈی۔ کچھ کویشچن جو ہے گوگل آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کے لیے دوبارہ کیسے جو ہے یعنی دوبارہ اپلائی کرنا ہے، دوبارہ ری انسٹال کرنا ہے۔ تو گوگل جو ہے آپ سے کچھ انفارمیشن پوچھا جائے گا، آپ نے ان کو جواب دینا ہے۔ تو ابھی آپ دیکھو، اگر گوگل آپ کی جواب سے سیٹسفائیڈ ہو گیا تو پھر جو ہے گوگل آپ کی اکاؤنٹ جو ہے دوبارہ اوپن کرتا ہے۔ تو اس کی یہ پالیسیز ہے، آپ نے نام دینا ہے، نام کے بعد آپ کی جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ دینا ہے، یو آر ایل یعنی اگزامپل ویئر یور پلیس یور ایڈس، یعنی آپ اپنا ایڈس کہاں پر لگاؤ گے، سائٹس، تو سارا انفارمیشن یہ دینا ہے آپ نے، اور پھر اس کو بعد سبمٹ کرنا ہے۔ پھر گوگل کی آپ کو رسپانس آئے گا کہ گوگل آپ سے جو ہے کیا کہتا ہے۔ اگر آپ کا جو ایشو ہے وہ سولو ہو گیا تو گوگل آپ کی اکاؤنٹ کو اوپن کرتا ہے۔ تو یہ تھا کچھ انفارمیشن جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ اگر کسی چیز کی بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ نیچے کمنٹ کرو، کمنٹ کرو تو میں انشاءاللہ اس کا رپلائی کروں گا۔ اور لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو۔ آن لائن سافٹ ٹیچ یہ میرا چینل ہے، تو آپ اس میں لیٹسٹ جتنا بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کے ریلیٹڈ ہم ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں ڈیلی بیسز، تو آپ لوگ اس سے کافی فائدہ لے سکتے ہو۔ سبسکرائبر بٹن یہ ہے کہ آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ملیں گے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔